आज का टॉपिक है फूड वेस्टेज। गूगल की माने तो हर साल इंडिया में 74 से 78 मिलियन टन्स जो है वो खाना वेस्ट होता है। मतलब कि उस दो रोटी के लिए जो इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी बेरोज़गारी है, और कोई कोई तो उसके लिए गलत काम तक करता है खाली अपने परिवार को 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए। तो आप सोचो कि हमारे जो भारत है उसमें कितना ही खाना जो है वो बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो खाना है, जो अन्न है, उसको हम भगवान के समान मानते हैं और उसी के लिए ही हमारे अंदर रिस्पेक्ट या कोई इज्जत नहीं है। उस अन्न की हम कितनी बर्बादी करते जा रहे हैं और कितने ही पेट भर सकता है वो लोगों के, कितने लोगों के घर में रोटी खाई जा सकती है और आप उस अन्न को बर्बाद कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ढाल लें तो इस चीज़ को जो है वो आप कम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में शादियों की, तो जितना खाना शादियों में बर्बाद होता है शायद ही कहीं पर बर्बाद होता हो। कि हम लोग क्या करते हैं कि शादियों में प्लेटें भर भर के चीज़ों की ले लेते हैं, लेकिन हम खाते उसमें से आधी हैं और आधा खाना जो है वो वहाँ पर बर्बाद किया जाता है। तो बहुत ही समझदारी से खाना लीजिए, प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना खाना आप खा सकें। जिसके घर में शादी हो वहाँ पर जगह जगह एक उपदेश लगा दीजिए कि आप उतना ही खाना लें जितने आपकी ज़रूरत हो, या आपने जितना खाना हो थोड़ा लीजिए। खाना तो वहीं रखा है ना, खाना तो कहीं पर भी नहीं जा रहा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लीजिए, टेस्ट करिए, अच्छा लगता है तो और लीजिए, लेकिन अन्न की बर्बादी इस तरीके से ना करें। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो साथ साथ में आपके उल्टे कर्म भी साथ ही हो रहे हैं। अन्न को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जो रह नहीं सकते। भगवान ने हमें हर तरीके का अन्न दिया है, हमें फल दिए हैं, हमें सब्जियां दी हैं, मतलब सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, लेकिन हम उसकी किस तरीके से बर्बादी कर रहे हैं। इसके अलावा इसको सींचने के लिए जो किसान है वो रात दिन एक कर रहा है वहाँ पर खेतों में, गर्मी हो सर्दी में वो लगा हुआ है, सालों साल लगा हुआ है ताकि हमारे पेट भर सके। तो एटलीस्ट उस चीज़ की रिस्पेक्ट तो हम कर सकते हैं। उतना ही खाना यूज़ की बनाइए जितना खाना आप खा सके एक टाइम पर। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को खाना दे दीजिए। शादियों में भी अगर खाना आपका वेस्ट हो गया है तो हो सके तो एक ज़रूरतमंद तक उसको पहुंचा दीजिए। अगर आप अच्छा कर्म करके आखिर तक उस कर्म को अच्छा अंजाम दोगे तो आपका पूरा जो कर्म होता है वो एक अच्छा कर्म माना जाता है। अगर आप बीच में कोई ऐसा गलत या उल्टा कर्म करते हैं तो वो कर्म आपका अच्छा नहीं माना जाता। तो आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप 2 जीवन को जोड़ रहे हैं शादियों में, तो ये भी खाने का भी ज़रूर ध्यान रखें कि खाना जो है वो बर्बाद ना हो। उतना ही खाना लीजिए प्लेट में जितने खाने की ज़रूरत हो, और जो खाना बच जाता है आप ध्यान रखिए कि वो सही तरीके से सही जगह पर पहुँचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं, जो भूखे पेट सोते हैं रात को, वहाँ तक वो खाना पहुँच जाए तो मतलब आप देखिए आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, आपके बच्चों को कितनी दुआएं मिलेंगी जिनकी आप शादी करने जा रहे हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। घरों में भी उतना ही खाना बनाएं, उतना ही खाने का यूज़ करें जितना आपके घर में लग सकता है। उसकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही और मिलावटें हो रही हैं। अगर हमारा इतना खाना बर्बाद हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मिलावटें शुरू हो जाएंगी। इसके कितने फ़ायदे हैं, खाने में मिलावटें कम होंगी। ठीक है, दूसरा है कि जो इंसान 2 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है उसको वो 2 रोटी नसीब होगी। तीसरा, जो किसान इतनी मेहनत कर रहा है वहाँ पर उसको भी उसका फल मिलेगा। कितनी ही चीज़ें जो है वो खाली खाना बचाने की वजह से कितना ही सुधार हो सकता है हमारे देश का। तो प्लीज़ 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 खाना बर्बाद ना करें। अन्न जो है वो भगवान के समान है, उसका आदर करें। तो आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि हम बिल्कुल भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, और जहां हम देखेंगे भी कि खाना बर्बाद हो रहा है तो हम आगे बढ़कर बोलेंगे भी कि खाना बर्बाद ना हो। मैं तो कहती हूँ जगह जगह जुर्माना लगना चाहिए। बुफेज जहाँ पर लगते हैं या जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर फाइन्स होने चाहिए लोगों के लिए जो खाना वेस्ट करते हैं। इससे भी सबसे ऊपर है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी लोगों की, और आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे। अगर आज का अपडेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
ओके बाय।